करवा चौथ का व्रत सिर्फ भूखे प्यासे रहने का त्योहार नहीं है। ये पति पत्नी के अटूट प्यार और विश्वास का सबसे खूबसूरत प्रतीक है। हर सुहागिन इस दिन अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए बिना पानी पिए व्रत रखती है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि कभी-कभी अनजाने में हुई एक छोटी सी चूक भी आपके व्रत का पूरा फल मिलने से रोक सकती है? अक्सर हम भक्ति भाव में इतने डूब जाते हैं कि कुछ जरूरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाते, जिससे हमारी दिन भर की तपस्या का असर कम हो सकता है। इस वीडियो में हम उन 5 आम गलतियों पर बात करेंगे जिनसे हर सुहागिन को बचना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपके व्रत को पूरा करने में बहुत काम आएंगी और आपके शादीशुदा जीवन को हमेशा खुशियों से भरा रखेंगे। पहली गलती, सरगी और व्रत के संकल्प में भूल। करवा चौथ के दिन की शुरुआत सुबह सुबह सरगी से होती है और यहीं पर पहली गलती होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। सरगी सिर्फ सुबह का खाना नहीं है, ये सास का अपनी बहू को दिया गया आशीर्वाद है, जो उसे दिन भर एनर्जी देता है। समस्या, कई बार महिलाएं सुबह देर से उठने की वजह से सरगी नहीं खा पाती या फिर सूरज उगने के बाद खाती हैं, जो कि परंपरा के हिसाब से सही नहीं माना जाता। मान्यताओं के अनुसार सरगी सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही खा लेनी चाहिए। इसके बाद कुछ भी खाने पीने से व्रत अधूरा माना जाता है। एक और आम गलती है व्रत का संकल्प लिए बिना ही दिन की शुरुआत कर देना। संकल्प किसी भी व्रत की आत्मा होता है। ये भगवान के सामने हमारा वादा होता है कि हम इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ पूरा करेंगे। बिना संकल्प के किया गया व्रत अधूरा ही रह जाता है। समाधान, इस गलती से बचने के लिए करवा चौथ से पहली रात जल्दी सो जाएं और सुबह सूरज उगने से करीब 1.5 घंटे पहले का अलार्म लगा लें। नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर अपनी सास की दी हुई सरगी को प्यार से ग्रहण करें। सरगी में फल, मेवे और ऐसी हल्की चीजें खाएं जो आपको दिन भर ताकत दें। सरगी खाने के बाद हाथ में जल, फूल और चावल लेकर माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी का ध्यान करते हुए निर्जला व्रत करने का संकल्प लें। यही संकल्प आपके व्रत को एक मजबूत शुरुआत देगा। तो ये तो हुई व्रत की नींव रखने वाली सबसे जरूरी बात। अब बात करते हैं दूसरी गलती की, जो अक्सर पूजा की तैयारी और साज श्रृंगार को लेकर हो जाती है। दूसरी गलती, पूजा सामग्री और पहनावे में गलती। करवा चौथ का दिन सजने, संवरने और 16 श्रृंगार का होता है। ये श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि सौभाग्य का भी प्रतीक है। लेकिन यहीं पर फैशन और परंपरा के बीच कुछ गलतियां हो जाती हैं। समस्या, सबसे आम गलती है पूजा के दौरान गलत रंग के कपड़े चुन लेना। आजकल फैशन की वजह से कई महिलाएं काले, भूरे या गहरे नीले रंग के कपड़े पहन लेती हैं, जबकि मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ में इन रंगों को शुभ नहीं माना जाता। इसी तरह सुहाग की चीजें जैसे चूड़ियां, बिंदी या सिंदूर किसी दूसरी महिला को देना भी एक बड़ी भूल मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आपका सौभाग्य बंट जाता है। पूजा की थाली में भी कई बार स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल हो जाता है, जबकि पारंपरिक रूप से मिट्टी या पीतल को ही शुभ माना गया है। समाधान, इस दिन लाल, गुलाबी, पीले या हरे जैसे शुभ रंग के कपड़े ही पहने। लाल रंग को प्यार और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हो सके तो लाल रंग की साधी या जोधा पहने। अपना श्रृंगार का सामान किसी और के साथ शेयर ना करें, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। पूजा की थाली में मिट्टी का करवा और मिट्टी का दिया जरूर रखें। पानी के लोटे के लिए पीतल या तांबे का इस्तेमाल करें। पूजा का सारा सामान पहले से इकट्ठा कर लें ताकि पूजा के वक्त कोई जल्दबाजी ना हो। पूजा की थाली और पहनावा सही से तैयार करने के बाद अगली गलती अक्सर तब होती है जब सब मिलकर कथा सुन रही होती है। तीसरी गलती, कथा को बस एक रस्म समझना। करवा चौथ की पूजा का सबसे जरूरी हिस्सा है व्रत की कथा सुनना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस व्रत की आत्मा है, जो हमें इसके पीछे के त्याग, प्यार और विश्वास का मतलब समझाती है। समस्या, आजकल की भाग दौड़ देच वाली जिंदगी में कई महिलाएं कथा को बस एक रस्म की तरह पूरा करती हैं। या तो वे एक दूसरे से बातों में लग जाती हैं या फिर उनका ध्यान मोबाइल पर होता है।
ये कथा का अपमान है और इससे व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। समाधान, जब आप पूजा के लिए बैठें तो अपना पूरा ध्यान कथा सुनने में लगाएं। मोबाइल को दूर रख दें और श्रद्धा के साथ कहानी के एक एक शब्द को महसूस करने की कोशिश करें। समझिए कि यह कथा आपको क्यों सुनाई जा रही है। यह आपको देवी पार्वती के अखंड सौभाग्य के वरदान से जोड़ती है। अगर आप अकेले पूजा कर रही हैं, तब भी पूरे भक्ति भाव से कथा का पाठ करें। याद रखिए, भगवान आपके दिखावे को नहीं, बल्कि आपके मन की श्रद्धा को देखते हैं। जब आप सच्चे मन से कथा सुनती हैं, तो आपके व्रत की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। कथा का पूरा फल पाने के बाद अब आती है वो गलती जो दिन भर की तपस्या पर पानी फेर सकती है। ये गलती हमारे बर्ताव से जुड़ती है। चौथी गलती, दिन के व्यवहार और आचरण में चूक। करवा चौथ का व्रत सिर्फ भूखे प्यासे रहने की शारीरिक तपस्या नहीं है। ये मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का भी व्रत है। हम क्या नहीं खाते पीते, ये जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये भी है कि हम दिन भर कैसा व्यवहार करते हैं। समस्या, अक्सर महिलाएं व्रत के कारण थकान और भूख से चिद्दी हो जाती हैं। इस वजह से घर में झगड़े का माहौल बन जाता है या पति से बहस हो जाती है। किसी की बुराई करना, चुगली करना या किसी को अपशब्द कहना भी इस व्रत की पवित्रता को कम करता है। इसके अलावा कुछ मान्यताओं के अनुसार व्रत के दिन सोना भी ठीक नहीं माना जाता। दिन में सिलाई कढ़ाई या चाकू कैंची जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल भी पारंपरिक रूप से अशुभ माना गया है। समाधान, इस दिन को एक आध्यात्मिक अनुशासन की तरह देखें। सुबह संकल्प लेते समय ही मन में ठान लें कि आज आप किसी पर गुस्सा नहीं करेंगी और मन को शांत रखेंगी। अगर थकान महसूस हो तो लेटकर आराम कर सकती है, लेकिन गहरी नींद में सोने से बचें। इस समय का इस्तेमाल भजन सुनने या AUM शिवाय नमः जैसे मंत्रों का जाप करने में करें। अपने पति और घर के बड़े का आदर करें। आपका शांत और प्यार भरा व्यवहार ही इस व्रत का असली प्रसाद है, जो आपके रिश्ते में मिठास घोलेगा। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और पांचवी गलती पर, जो अक्सर शाम को व्रत खोलते समय यानी चांद देखने के वक्त हो जाती है। पांचवी गलती, चंद्र अर्घ्य और व्रत खोलने में गलती। पूरे दिन के इंतजार के बाद जब चांद नजर आता है तो उस खुशी में हम अक्सर कुछ जरूरी नियम भूल जाते हैं। व्रत को सही तरीके से खोलना उतना ही जरूरी है जितना उसे रखना। समस्या, एक बहुत ही आम रिवाज है चंद्रमा को सीधे नंगी आंखों से न देखना, पर कई लोग जल्दबाजी में यह भूल जाते हैं। दूसरी गलती, कुछ महिलाएं चांद निकलने की खबर सुनकर या मोबाइल पर तस्वीर देखकर ही व्रत खोल लेती हैं, जबकि खुद अपनी आंखों से चांद को देखना जरूरी माना गया है। अर्घ्य देने की विधि में भी गलतियां हो जाती हैं, जैसे अर्घ्य के जल में क्या मिलाना है इसका सही से पता न होना, और आखिर में पति के हाथ से पानी पीने से पहले ही कुछ और खा पी लेना भी व्रत को अधूरा कर सकता है। समाधान, चांद निकलने के बाद एक सुंदर परंपरा है कि छलनी में दिया रखकर पहले चंद्रमा को देखें और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखें। इसके बाद एक लोटे में शुद्ध जल, दूध, चावल और सफेद फूल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। उनसे अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। अर्घ्य देने के बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर ही अपना व्रत खोलें। वो आपको जो पहला निवाला खिलाएं उसे प्रसाद समझकर खाएं। यह पूरी प्रक्रिया पति पत्नी के प्यार और सम्मान को दर्शाती है और इसी से आपका व्रत पूरा होता है। तो ये थी वो 5 गलतियां जिनसे आपको इस करवा चौथ पर बचना है, ताकि आपकी पूजा और तपस्या का पूरा फल आपको मिल सके। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो काम का लगा हो तो इसे लाइक करें और अपनी सभी सहेलियों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अनजाने में ये गलतियां ना करें। और हाँ, ऐसे ही और भी जरूरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि पति पत्नी के प्यार, त्याग और विश्वास का एक पवित्र त्योहार है। जब इसे पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ किया जाता है तो इसका फल जरूर मिलता है। हम कामना करते हैं कि आपका ये व्रत सफल हो। करवा माता और भगवान शिव आपके शादीशुदा जीवन को सुख, समृद्धि, अच्छी सेहत और ढेर सारे प्यार से भर दें।
आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।